दोस्तों नमस्कार। रजा ग्राफिया में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में विधानसभा का इलेक्शन चल रहा है और साथ में झारखंड में भी विधानसभा का इलेक्शन चल रहा है। महाराष्ट्र में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, वो पहले ऐलान की थी कि हम 25 सीटों पर विधानसभा का इलेक्शन लड़ेंगे, जिससे बीजेपी और शिंदे ग्रुप के लोग काफी खुश नजर आ रहे थे कि 25 सीटों पर मुझे फायदा होगा। लेकिन अंत में वारिस पठान साहब ने और इम्तियाज जलील साहब ने सारे समीकरण को जोड़ने के बाद ये तय किया है कि हम 25 नहीं सिर्फ और सिर्फ 14 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे, जहां से MIM जीत सकती है 14 सीटें। और 14 सीटें में खुद इम्तियाज जलील साहब जो महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट है MIM के, वो औरंगाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि वारिस पठान ने अपना सीट चेंज कर दिया है। भाई खिल्ला की जगह वो भिवंडी से चुनाव लड़ रहे हैं और भाई खिल्ला में कोई और उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है। वैसे ही धूले में अलग अलग जगह पर सिर्फ 14 कैंडिडेट को उतारा गया है और ऐसा माना जा रहा है कि 14 में कम से कम 10 उम्मीदवार कामयाब हो सकते हैं। और अगर 10 उम्मीदवार महाराष्ट्र MIM में अगर जीत के आते हैं तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी MIM के लिए और उसके चाहने वालों के लिए, क्योंकि अगर 10 सीटें भी अगर MIM को आती है तो इस बार जो महाराष्ट्र में समीकरण है महाविकास आघाड़ी का और NDA का, जिसमें बीजेपी, शिंदे ग्रुप और राष्ट्रवादी के कांग्रेस पार्टी है, उनका ग्रुप है, ऐसा अगर होता है तो वहां पर जरूरत जरूर पड़ेगी 10 सीटें महाविकास आघाड़ी को सरकार बनाने के लिए और MIM उसमें बहुत बड़ा योगदान अदा करेगी। दूसरी तरफ देखिए, बिहार में 2 सीटों पर MIM ने अपने कैंडिडेट उतारा है, बेलागंज और इमामगंज में। इमामगंज में उन्होंने एक कंचन पासवान, एक दलित को टिकट दिया है, जबकि बेलागंज में जामिन अली, एक मुसलमान को कैंडिडेट को उन्होंने अपने मैदान में उतारा है और यहां से इन दोनों की पोजीशन भी काफी बेहतर बताई जा रही है। और इनके अलावा दूसरे कैंडिडेट जो है वो जन स्वराज पार्टी के हैं, बेलागंज में है मोहम्मद अमजद और इमामगंज में है डॉक्टर जितेंद्र पासवान। कुछ लोग बोलते हैं कि डॉक्टर है, कुछ लोग बोलते हैं 12वीं पास है, क्या नहीं है पता नहीं मुझे, लेकिन ये दोनों में कांटे की टक्कर चल रही है बिहार में। और महाविकास आघाड़ी की हालत काफी ज्यादा खराब है और 14 सीटों में ऐसी संभावना जताई जा रही है कि MIM 10 सीटें इस बार महाराष्ट्र विधानसभा में जीत जाएगी। अगर महाराष्ट्र में MIM 10 विधानसभा जीतती है तो ये एक नया रिकॉर्ड होगा, क्योंकि अब तक किसी भी स्टेट में MIM ने 7 MLA से ज्यादा नहीं जीता है और इस बार अगर जीतती है तो MIM का झंडा पूरे हिंदुस्तान में लहराएगा। और उसके बाद बिहार का ही नंबर है, क्योंकि अगस्त सितंबर में बिहार का भी विधानसभा चुनाव होना है, तो उसमें MIM को एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी और MIM सिर्फ सीमांचल में ही नहीं बल्कि मिथिलांचल और कोसी में भी अपने झंडे आराम से गाड़ सकेगी। और ये RJD के लोग जो MIM को बीजेपी के B टीम बताते हैं, दर हकीकत में RJD के लोग ही बीजेपी के B टीम है असल में, लेकिन ये लोग बदनाम करने के लिए MIM की B टीम, MIM को बीजेपी की टीम बनाती है। बहुत ही शर्म के लोग हैं। लेकिन आप 14 सीटों पर महाराष्ट्र में लग रही है, MIM लड़ रही है। अगर वहां से कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी हारती है तो इसका ठीकरा दोबारा से असदुद्दीन ओवैसी पर मत फोड़ना कि असदुद्दीन ओवैसी ने हरा दिया, क्योंकि बोल दिए वारिस पठान ने कि हम अगर 14 सीटों पर लड़ रहे हैं। वारिस पठान ने भी बोल दिया, इम्तियाज जलील ने भी बोल दिया कि सिर्फ और सिर्फ हम 14 सीटों पर लड़ रहे हैं महाराष्ट्र में। और अब की बार अगर किसी ने, कांग्रेस और राष्ट्रवादी वालों ने अगर बोला कि कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनी, महाविकास आघाड़ी की सरकार नहीं बनी महाराष्ट्र में, तो इसके लिए MIM जिम्मेदार है। तो उन लोगों का जो सपोर्टर बोलते हैं उन लोगों का जूते से स्वागत किया जाएगा। और ये बिल्कुल होना भी, अरे 14 सीट पर लड़ रहा है वो, बाकी तो 274 सीटों पर तुम लोग लड़ रहे हो, तो फिर MIM को बदनाम करने की इस बार गलती मत करना। चूंकि हरियाणा में देख चुके हैं हम लोग
जीतते जीतते सारी एग्जिट पोल बता रहे थे हरियाणा में कि कांग्रेस की सरकार बन गई, लेकिन वहां जीतते जीतते भी हार गए और महाराष्ट्र में भी सेम यही होने वाला है। लिख के रख लो, कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी जो शरद पवार की पार्टी है उसकी सरकार नहीं बनने वाली है, और अगर बनती है तो उसके लिए भी उसको 10 सीटें जो आने वाली है एमआईएम का, उसका सहारा जरूर लेना पड़ेगा। दोस्तों कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।